प्रॉफिटिंग में जो बहुत जरूरी काम करना है वो ये काम करना है, आपको अपने अंदर की आवाज को बंद करना है। अंदर की आवाज मतलब आपके थॉट्स, आपके विचार। क्योंकि प्रॉफिटिक में ये आपके सबसे बड़े दुश्मन है, आपके थॉट्स, आपका इनर विजन, आपके इनर थॉट्स। ठीक है, मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं? सुनो, दो आवाज होती है, एक है आउटर वॉइस, एक है इनर वॉइस। आउटर वॉइस मतलब जो शोर बाहर हो रहा है, ठीक है। इनर वॉइस का मतलब होता है जो शोर आपके अंदर हो रहा है। दोनों बड़ा अंतर है। आप बाहर के शोर को बंद कर सकते हो, लेकिन आप अंदर के शोर को बंद नहीं कर सकते। बाहर का शोर को बंद करने के लिए आप बोलोगे है चुप रहो, सबके सब शोर मत करो कोई भी। बट जो शोर आपके अंदर है उसको बंद कर पाएगा, वही प्रॉफिट है। अब सुनो, ध्यान लिखो 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 में टाइम में सब लोग, मोटी हेडलाइन, मोटी हेडलाइंस में लिखो। जिस समय आप गॉड की प्रेजेंस को प्यार करना शुरू कर देते हो, गॉड के चमत्कार आपको ढूंढना शुरू कर देते हैं। जिस समय आप गॉड की प्रेजेंस को प्यार करना स्टार्ट कर देते हो, मीन्स गॉड के प्रेजेंस में रहना स्टार्ट करते हो। क्या लिखा है? बाइबल कहती है कि स्वर्गदूत 24 घंटे गॉड के प्रेजेंस में होते हैं। एलाइजा ने कहा कि मैं जो परमेश्वर की प्रेजेंस में होता हूं। जब आप गॉड की प्रेजेंस को प्यार करना शुरू कर देते हो, चमत्कार आपको प्यार करना शुरू कर देते हैं। आमीन। ऐसे लिखा है मार्क 16 वर्स 20, मरकुस की किताब 16 अध्याय 20 वचन। किसको मिला है? एक दे हिंदी में लिखा सब पेज। And they went out and preached everywhere while the Lord worked with them and confirmed the message to accompanying signs. आमीन। और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। आमीन। क्या लिखा है? उन्होंने निकल कर, फर्स्ट अंडरलाइन वर्ड को, निकल कर। आपको गॉड की प्रेजेंस के में आने के लिए अपने जीवन से, अपने माहौल से निकलना पड़ेगा। उन्होंने निकलकर सब जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा और चिन्हों के द्वारा जो साथ हो रहे थे वचन को दृढ़ से करता रहा। में लिखा है एंड दे वेंट फॉर्थ एंड प्रीच्ड एवरीवेयर एंड द लॉर्ड वर्किंग विद देम एंड कंफर्मिंग द वर्ड विद साइन एंड फॉलोइंग। साइन जो चमत्कार उनको फॉलो कर रहे थे। जिस समय आप गॉड की प्रेजेंस को प्यार करते हो, चमत्कार आपको फॉलो करना शुरू कर देते हैं यीशु मसीह के नाम में। यह है गॉड की प्रेजेंस। इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम के लिए कहा मेरी उपस्थिति में बैठ और सिद्ध होता जा। ठीक है। सो एक प्रॉफिट वो प्रॉफिट है जो अपने आप उस दिन प्रॉफिट बन जाओगे जिस दिन आप अपने अंदर की आवाज को डील करना स्टार्ट कर दोगे। अपने अंदर की वॉइस को, अपने अंदर की आवाज को चुप कराना शुरू कर दोगे, उस दिन आप प्रॉफिट बन जाओगे। होता क्या है, हमारे अंदर बहुत सी आवाज आती है। अब आपने नोटिस किया, एक बात का नोटिस किया होगा, आपने कोई विलन को देखा, जैसे आप देखोगे ना बहुत सी आवाजें आएंगी। आप फॉर एग्जाम्पल प्रे कर रहे हैं, आप डीप गए, आपने कुछ विजन को, कुछ चीज को आपने देखा, जैसे आप आके क्लोज किया, आपने कुछ चीज को देखा, और जब आपने कुछ चीज को देखा ना बहुत सी आवाज आने शुरू हो गई। आपने नाम को देखा और उस नाम के साथ क्या कुछ और नाम आए, कुछ और नाम आने स्टार्ट हो गए। आप कंफ्यूज कौन सा सही है। आपने पीटर को देखा, पीटर के साथ आपने आंखें बंद किया, पीटर, फिर जॉन, फिर जेम्स, अब सही कौन सा है भाई? ठीक है, फिर जूली उली भी दिखना शुरू हो जाती है। क्यों ऐसा हो रहा है पता है? आपको अपने अंदर की आवाज को बंद करना पड़ेगा ताकि आपके अंदर एक ही आवाज आए, वो है पवित्र आत्मा की आवाज। इसीलिए आज से जबकि आपकी प्रॉफिटिक क्लास शुरू हो चुकी है, पहला काम क्या काम करना है? अपने आप को दुनिया से डिस्कनेक्ट करना है। आमीन। जितने लोग सुन रहे हैं मुझे इस हफ्ते में, जो प्रॉफिटिक ग्रुप में है, बाकी लोगों को नहीं बोल सकता मैं, लेकिन तो आप प्रॉफिटिक में हो, ठीक है। अगले नेक्स्ट वीक में हम 3 डे फास्टिंग करने जा रहे हैं। कब करेंगे पता है? फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। कैसे फास्टिंग? ओनली लिक्विड। आप चाय पी सकते हो, आप जूस पी सकते हो, ओनली लिक्विड। नो फ्रूट, नो केला और समोसा भी नहीं।
आई मीन दाल भी नहीं। 3 डे अगर आप, ठीक है, इवनिंग में हाँ ग्रीन टी ले सकते हो। ठीक है, मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ पता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। 3 डे हम फास्टिंग में जा रहे हैं सभी लोग, मैं भी जा रहा हूँ, आप लोग, सब लोग 3 डे इसलिए कि हमारे स्पिरिचुअल सेंस ओपन हो जाए। Amen? इसलिए 3 डे फास्टिंग कर रहे हैं, और कोई रीजन और कोई मकसद नहीं है, कि हमारे आत्मिक सेंस खुल जाए। आपने कभी जिन जिन लोगों ने नहीं किया, एक बार कहो, करके देखते हैं इस बार। हमें 3 डे में, हाँ पानी पी सकते हैं आप, चलो आप जॉब भी करते हो, आप शाम इवनिंग में, ठीक है, आप सब पानी जूस पी सकते हैं, मैंगो शेक, बनाना शेक भी ले सकते हैं बाद में, फास्टिंग के बाद में, एंड ताकि हमारे सेंस ओपन हो जाए। ठीक है, सो ठीक है, यहाँ पे लिखा है उन्होंने क्या, उन्होंने निकल के प्रचार किया, तो अब एक काम करना है, तो ठीक है, सेंस कब ओपन होंगे, जब आपके अंदर की आवाज आनी बंद हो जाएगी। हम क्या काम करते हैं, तो फर्स्ट पहला काम क्या काम करना है, प्रोफेटिक के लिए लिखो, फर्स्ट काम, हमें अपने आप को दुनिया से डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। फर्स्ट काम। अब मैं ये नहीं बोलूंगा जॉब छोड़ के हिमालय चले जाओ, ऐसा नहीं है, काम छोड़, घर छोड़ के, परिवार छोड़ के, ऐसा नहीं है। हम ऐसे भी कर सकते हैं। यीशु मसीह ने क्या काम किया, यीशु मसीह ने और पतरस ने और यूहन्ना ने अपने आप को सेपरेट किया दुनिया से, भीड़ के बीच भी। क्या करने का तरीका क्या है, अपने सारे मन, सारे प्राण और सारे शरीर से गॉड को प्यार कर, माइंड, किसको डिस्कनेक्ट करना है, अपने, हमारे बॉडी में एक ही पार्ट है जो डिस्टर्ब कर सकता है, वो है हमारा माइंड। शैतान आपको छू नहीं सकता, शैतान कभी भी आपको मिसगाइड नहीं कर सकता, कभी नहीं, लेकिन आपका माइंड आपको मिसगाइड कर सकता है, राइट। हवा के लिए शैतान ने क्या बोला था कि है देखो कि फल नहीं खा सकते, लेकिन खाया हवा, शैतान ने नहीं खाया। पर सुनो सुनो प्लीज, बाइबल को गलत इंटरप्रेट मत करना। शैतान ने फल नहीं खाया हवा को, हवा ने फल खुद खाया। शैतान आपको पाप को दिखा सकता है कि देखो वो लेडी, फिर जो आपके लोग के मन में विचार आते हैं वो उनके खुद के होते हैं, वो शैतानी नहीं होते। वो दिखा सकता है कि देखो वो जॉब, देखो वो फास्टिंग है, और देखो वो लेग पीस। फास्टिंग कर रहे हो, एक काम करो, किचन की तरफ जाना बंद कर दो। अगर आप चाहते हो कि फास्टिंग कंप्लीट करना, अगर आप चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि फास्टिंग पूरी हो, तो किचन की तरफ जाना बंद कर दो। किचन में गए तो लेग पीस पक्का दिखेगा, और दिखा तो एक मन में आ गया, आज खा लेते हैं, बस कल से नहीं खाएंगे। उनके लिए बोला जो 24 आवर पढ़ते हैं, जो शाम को फास्टिंग होता है उनकी अलग बात है, शाम को जो कोई लोग शाम को फास्टिंग ब्रेक करते हैं उनकी अलग बात है, लेकिन जो लॉन्ग कंटिन्यू फास्टिंग करते हैं, मैं जब मेरा फास्टिंग करता हूँ, मैंने एक चीज को नोटिस किया, मैंने किचन के जाना ही बंद कर दिया। चाहूंगा तो गड़बड़ दिख जाती है चीजें, चलो जाना ही बंद कर दो, किचन ज्यादा फास्टिंग है, किचन डोर बंद है। आई मीन ना तो लेग पीस दिखेगा ना हार्ड पीस दिखेगा, ठीक है। आई मीन सो आसाम के लोगों ने ना मछली दिखाएगी ना, क्या बोलते उसके लिए, समझ गया वो, गड़बड़ से, ठीक है। सो क्या मैं क्या बोल रहा हूँ, आई मीन तो क्या काम करना है, फर्स्ट क्या, अपने आप को दुनिया से अलग सेपरेट करना है। नंबर 2, अब फास्टिंग की बात अनकंप्लीट है, अगर आप ये नहीं सुन रहे हो तो नंबर 2 बहुत जरूरी जो मैं बोला, आप जब भी आप फास्टिंग करो या फिर आप कुछ भी काम करो, अपने माइंड में विचारों को कम मत आने दो, अपने माइंड को, अपनी पकड़ को मजबूत करो। आपका माइंड आपको ब्लेस करता है, आपका माइंड जो है वो आपकी लाइफ में बड़ा काम करता है। आमीन। तो क्या बोला मैंने, माइंड। तो क्या काम करना है, अपने माइंड को बिल्कुल कंट्रोल करना है, प्रे के द्वारा, परमेश्वर की उपस्थिति के द्वारा, परमेश्वर के वचनों के द्वारा माइंड को कंट्रोल करना है। हालेलुया, ठीक है। नंबर 3, देन अगला, जैसे मैंने बोला माइंड को कंट्रोल करना है। आमीन। एक और चीज करना है जो जो जरूरी है, वो ये है कि अपन माइंड कंट्रोल कर दिया मन को, लेकिन अपने माइंड के जो विचार हैं, थॉट्स, उनको कंट्रोल करना है। मन में ज्यादा फास्टिंग में एक विचार नहीं आना चाहिए प्रोफेटिक में, नहीं तो प्रोफेटिक में वो डिस्टर्ब करेगा, आप देखोगे कुछ और, दिखेगा कुछ और, ठीक है। सो अपने को दुनिया से अलग करना है, जितना हो सके फास्टिंग करोगे ना तो ड्राई फास्टिंग करनी है प्रॉफिट को। मैं सबके लिए नहीं बोलूंगा ये फास्टिंग कौन सी है, सुनो सुनो एक बात बोलूंगा आप लोगों के लिए, एक टाइम खाना खाने की फास्टिंग कभी है ही नहीं बाइबल में, कहीं नहीं बाइबल में कि शाम खाना खा लो, ये कहीं नहीं है बाइबल में, इधर हम इंडियन लोगों ने बनाया है। देखो क्रिश्चियनिटी पैदा हुई कहां से, इजराइल से, वहां क्या था, ये गॉड से रिश्ता। क्रिश्चियनिटी कहां गई, मिस्र में गई, क्या बन गया, धर्म।
क्रिश्चियनिटी कहां गई? यूरोप में। क्या बना? पैसे कमाने का साधन, बिजनेस। और वही क्रिश्चियनिटी गई कहां पे? अभी इसमें अफ्रीका में है, क्या बन गई? प्रोफेटी, प्रोफेसी। अब सेम क्रिश्चियनिटी इंडिया में आ रही है, क्या बन के? पावर। ठीक है। सो प्रार्थना करना है। एक टाइम फास्टिंग कहीं लिखा है में, ड्राई फास्टिंग जिनमें लिखा है एस्टर ने फास्टिंग किया डे एंड नाइट। आमीन। ठीक है। इस समय ने फास्टिंग किया डे एंड नाइट। जिन लोगों ने फास्टिंग किया, क्या किया? डे एंड नाइट, डे एंड नाइट, डे एंड नाइट, डे एंड नाइट, डे एंड नाइट। एंड इन डे में आपके सेंस ओपन हो रहे हैं। शैतान क्या कर आपको दिखा सकता है? खाते लोग खुद हैं। शैतान का इंडिकेट कर दिखाएगा, पाप लोग खुद करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगली बात, एक और भी काम करना है। अब हम प्रॉफिटिक में है, एक और काम करना है जो बहुत जरूरी है, वो ये है प्रॉफिटिक में जितना हो सके वर्ड ऑफ गॉड में डीप जाओ। अपने पास 3-4 बाइबल रखो, ठीक है, और उनसे मिला के पढ़ो। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपके पास हिंदी बाइबल है, आपके अपने लोग जो आपकी लोकल लैंग्वेज है उसकी बाइबल है, इंग्लिश बाइबल है, इंग्लिश में 3-4 बाइबल है, किंग जेम्स वर्ड। अब आपको एक अपना आज एक काम करना, आपके पास में वो है एंड्रॉइड फोन जिस सबके पास होगा, एक बाइबल है मतलब क्विक बाइबल, QUIC के क्विक। हमें इसको डाउनलोड कर दो, क्विक बाइबल को। इसमें क्या है? देखो ये है क्विक बाइबल, मैं बताता हूँ आपको। ये क्विक बाइबल है, ठीक है। अब इसमें क्या बेनिफिट है? हम यहाँ पे जाओगे, वर्ष ढूंढते हैं, ये सही हो गया। अब आपको निकालना है उत्पत्ति 1, उस जेनेसिस 1 वर्स 1। अब ये आ गया, अब क्लिक करना है, इसमें क्लिक करना है, इसमें क्लिक करना है। अब ये आ गया इतनी लैंग्वेज में। इसमें कम से कम 400-500 लैंग्वेज है। ये है ऊपर ये है हिंदी में, फिर किंग जेम्स वर्जन, फिर NEV, फिर WEV। इसमें बहुत से बाइबल है, इसे ऐसे डाउनलोड कर दो। एक क्लिक करोगे पूरा खुल के आ जाएगा। ठीक है। एक और बाइबल मैं आपको बताऊंगा, वो उसे बोलता है बाइबल वेब। आई मीन इसमें वेब बाइबल, उसमें जैसे क्लिक करोगे सारी बाइबल आएंगे आपको, सारी बाइबल है। एक में और होगा, मैं आपको बात बताऊंगा वाली। इन दो को डाउनलोड कर दो अपने फोन में, इनमें देखिए पढ़ो। अलग ट्रांसलेट में अलग बातें लिखी गई है, डीप पढ़ना है आपको। एक बाइबल आते हैं वैसे बोलते हैं द मैसेज बाइबल, और डीप। ठीक है। सो एक काम तो ये काम करो और डीप पे पढ़ो। दुकान अभी पढ़ोगे धन्यवाद तो मोबाइल फोन के लिए। हमारे टाइम में एक बार क्या हुआ, मेरे बाइबल लेने के जो मेरे बाइबल है एम्पलीफाइड बाइबल, आप यकीन करोगे उसे लेने के लिए मैं पिछले 7-8 सालों से मैंने स्ट्रगल किया। मैं लेने के लिए गया, एक बार पैसे जमा किए, जॉब नहीं करता, पैसे जमा किए, पैसे जमा हो भी गए। उसी समय क्या हुआ, एक भाई का घर किराया रेंट देना था, मैंने बोला कि भैया घर के रेंट नहीं है, उसको दे दिया। 3 बार ऐसे हुआ, 3 बार। फिर मैंने बाइबल लिया ही नहीं इसके, मैंने कहा नहीं अब लेना ही नहीं है। तो लास्ट टाइम लखन आया था तो उसके बाद उस दिन मैंने वो बाइबल लिया अपने लिए, नहीं तो मैंने कहा नहीं अब लेना ही नहीं है। फर्स्ट टाइम लिया तो एक किसी को रेंट पे देना था, वो रेंट पे कर दिया। सेकंड टाइम लिया, लेने के लिए गया था, किसी को जो है गाड़ी का पता नहीं किराया नहीं था, ऐसा कुछ था, वो कर दिया। तीसरी बार एक भाई एक्सपायर हो गया, उसके एम्बुलेंस के पैसे नहीं थे, वो दिया। तो ऐसे में 3 बार ऐसा किया, लिया मैंने लास्ट टाइम फिजिकल बाइबल, वो तो फोन में थी पहले से। तो क्या काम करना है आपको, अलग बाइबल से पढ़ो। बाइबल में मतलब कहने का मतलब डीप जाना है। और नंबर 3 एक और काम करना है, वो है अपने कानों को, जो बहुत जरूरी, सुनो, अपने कानों को समर्पित करो। ठीक है। गाना सुनना बंद कर देना है पूरी तरह से, न्यूज चैनल बंद कर देना है, मूवियां बंद कर देना है, टीवी चैनल बंद कर देना है। आई मीन लेकिन सबसे जरूरी अभी नहीं बोला मैंने, नंबर 5 सबसे इंपॉर्टेंट, जितना हो सके कम बोलो। ज्यादा बोलते ना, किसका मुंह ऐसा बोला, जिसका मुंह चलता रहता ना, वो कोई प्रोफेशन नहीं कर पाएगा। कम बोलना है, जितना हो सके कम बोलो, जितना हो सके कम बोलो। आमीन। आप कम बोलोगे ना, आप सही बोलोगे। ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी के कुछ रूल हैं, जो बेसिक रूल है, इनमें बहुत चलना बहुत जरूरी है। ठीक है। अगला बहुत सुनो, क्या लिखा है, एक प्रॉफिटिक वर्स लिखा है, 2 चैप्टर 5 वर्स 16, 2 5 वर्स 16। पढ़ो प्लीज। अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार न समझेंगे, यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नहीं हो गया। आमीन। इस कारण हम किसी को भी क्या करेंगे, शरीर के अनुसार नहीं समझेंगे।
इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि इंसान की एक्टिविटी के अकॉर्डिंग, आई मीन कि हमने मसीह को भी क्या जाना था, शरीर के अकॉर्डिंग, लेकिन अब हम ऐसा नहीं जानेंगे। After the flesh, yet now henceforth, now we know him no more. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creation. All things are passed away. Behold, all things are become new. Amen. से हम किसी को क्या है शरीर के अनुसार नहीं समझेंगे, क्योंकि हम लोग मसीह को भी क्या जाना था, शरीर के अनुसार जाना था। ठीक है, तो क्या काम करना है आपको? एक काम करना है, अपना देखने का नजरिया बदलना पड़ेगा। क्या होगा? लोग आप चीजें वैसे नहीं, जैसे चीजें दिखे वैसे नहीं देखना, बल्कि क्या करना, अपना देखने का नजरिया बदलना है। चीजें जैसे दिख रही वैसे नहीं है, उनका मीनिंग कुछ और, उनका मतलब कुछ और है, उनका मकसद कुछ और है। आपको अपने देखने का नजरिया बदलना है। आई मीन लास्ट एक और बात खत्म करेंगे, वो क्या है? आपको अपने माइंड पे, अपने सोच पे कंट्रोल करना है, अपने विचारों पे, अपने सोच पे, अपने इमेजिनेशन में। लिखा है मन सबसे ज्यादा धोखा देने वाली चीज है। ठीक है, क्या काम करना है आपको? आपको अपने माइंड पे, अपने सोच पे कंट्रोल करना है। कैसे कंट्रोल करोगे? सबसे बड़ा टूल है वो है अन्य भाषा। टंग्स दुनिया का सबसे खतरनाक टूल है हमारे पास। लोग क्या कहते थे, हम लोग बाबा लोग क्या करते हैं, ध्यान लगाते हैं, ऐसा देखते हैं, हम वो नहीं करना। हमारे पास टंग्स है, अन्य भाषा है। जैसे क्या लिखा है, जब अन्य भाषा बोलते थे क्या करता है, शरीर काम नहीं, माइंड काम नहीं करता। अगर माइंड कौन काम नहीं करेगा तो क्या होगा? डिस्टर्बेंस कम होगा। इसलिए जितने प्रॉफिट है सब के सब फोकस करें टंग्स के ऊपर। ऐसा कोई प्रॉफिट नहीं होगा जो टंग्स पर फोकस न करे। उसे पता है बिना अन्य भाषा के मैं तो प्रॉफिटिंग मूव कर ही नहीं सकता। बिना अन्य भाषा के हम प्रॉफिटिंग मूव ही नहीं कर सकते कभी। टंग्स की जरूरत है चर्चा में। हालेलुया। अन्य भाषा की बहुत जरूरत है। और ये काम, ये काम क्या काम कौन करता है? काम टंग्स, अन्य भाषा। ठीक है, सो ये सब चीजें हैं जो हमें अपनी लाइफ में देखनी है, और जिनके बिना जो है हम प्रोफेसी नहीं कर सकते हैं। और यही चीजें जो आपको प्रोफेटिकली मूव कराती है। सो गॉड का ग्रेस आपकी लाइफ में, गॉड का बेस्ट यीशु मसीह के नाम है, और परमेश्वर आपको अपनी महिमा में लेके जाए यीशु मसीह के नाम है। अन्य भाषा बहुत जरूरी है। ठीक है, अब ये सब चीजें हैं जब हम ये चीजें हो गया। अगला टॉपिक जो है वो जरूरी है हमारा, वो ये है कि अब ठीक है, आपको क्या काम करना है, एक प्रॉफिट की क्वालिटी क्या होती है, एक प्रॉफिट के अंदर क्या क्या बात होनी जरूरी है। नंबर एक बात, एक प्रॉफिट पवित्र आत्मा से भरा हुआ हो, पहली बात। दूसरी बात मैं बोलूंगा, प्रॉफिट को बाइबल की बहुत गहरी नॉलेज हो। तीसरी बात, प्रॉफिट का जिंदगी पवित्र हो। लिखा है एक ही पत्नी का पति अफसोस लिखा है। चौथी बात, प्रॉफिट डरने वाला ना हो, डरपोक ना हो। डरना मीन्स रिस्क लेने वाला ना हो, वाला हो। क्या बोलो, डरते कि नहीं प्रचार करें, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे, नहीं नहीं नहीं, मत डरो। ठीक है, नंबर 5, प्रॉफिट की स्पिरिचुअल आइज ओपन हो, मीन्स इसमें सेंस ओपन हो, सारे आत्मिक सेंस ओपन हो। प्रॉफिट अब पवित्र आत्मा से भरा हो। सुनो, आत्मा पाना और आत्मा से भरना अलग अलग बात है। आत्मा से भरने का मतलब है उसका आत्मा से अच्छा रिश्ता हो, अच्छा कनेक्शन, अच्छी बाउंडिंग हो। ठीक है, दूसरी बात, प्रॉफिट को बाइबल की गहरी नॉलेज हो, बाइबल की डीप नॉलेज। तीसरी बात, प्रॉफिट की जीवन पवित्र जीवन हो। चौथी बात जो बहुत जरूरी है, एक प्रॉफिट जो है भविष्य में, प्रॉफिट जो है जरूरी है कि उसके आत्मिक सेंस ओपन हो। नंबर 5, एक प्रॉफिट के अंदर भूख होनी जरूरी है। एक प्रॉफिट के अंदर क्या हो? भूख हो प्रभु के लिए, प्रभु की उपस्थिति के लिए। किसके लिए भूख हो? गॉड की प्रेजेंस के लिए। नंबर 5 बहुत जरूरी है। एक प्रॉफिट के अंदर गॉड की, प्रभु ने क्या बोला? प्रभु ने अब्राहम को लिखा, मेरी प्रेजेंस में चल और सिद्ध होते जाओ। प्रॉफिट को गॉड की प्रेजेंस के लिए भूख हो। हालेलुया। प्रॉफिट को प्रभु की उपस्थिति के लिए, गॉड की प्रेजेंस के लिए भूख हो। जब भूख नहीं होती ना, आप कुछ नहीं कर पाता। नंबर 6, एक चीज है जो मैं 9 बताऊंगा आपको। नंबर 6 बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। प्रॉफिट का जीवन अकेला, प्रॉफिट के नाम में अकेलापन, उसको प्रॉफिट का जीवन सेपरेशन का जीवन हो।
हमेशा पार्टी चल रही है, हमेशा बिजी हो, कभी यहाँ हाउस पे विजिटिंग, कभी वहां विजिटिंग, कभी ये घर में कभी वो घर में। इसीलिए पास्टर और प्रॉफिट अलग अलग होते हैं। इसलिए पास्टर क्यों प्रोफेशन नहीं कर पाते? पास्टर बिजी होते हैं, लोगों के लिए प्रे करने के लिए, लोगों के घर विजिट करना है, लोगों के घर जाना है, उनके घर विजिट करना है, उनको ये ठीक है। प्रॉफिट का गॉड की प्रेजेंस में होता है। प्रॉफिट के लिए जरूरी है वो प्रभु की उपस्थिति में बैठे, अकेलापन। नंबर 7, सुनो, प्रॉफिट के पास एक अच्छा, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट हो। प्रॉफिट जो है, जो एक अच्छे एनवायरनमेंट में रहता हो। अभी मैं क्यों बोल रहा हूं? हर तरफ से अटैक होते हैं लाइफ में, हर जगह से, हर एरिया से अटैक होते हैं। जरूरी कि प्रॉफिट जो है वो गॉड की उपस्थिति में हो, और प्रॉफिट जो है गॉड के साथ कनेक्टेड हो, यीशु मसीह के नाम में। अच्छा एनवायरनमेंट हो। नहीं तो कई बार क्या होता है पता है, लोग दबाते रहते हैं, हर जगह से लोग दबाएंगे, यहां से वहां से, ये वो, आप नहीं कर पाओगे। लास्ट नंबर, लास्ट 8, जो एक प्रॉफिट के पास एक मेंटोर हो, एक आत्मिक फादर हो। इसके बिना ये 8 बातें हर प्रॉफिट के अंदर होनी बहुत जरूरी है। नंबर 9, ठीक है, आमीन। और हिडन होती है। कुछ प्रॉफिट होते हैं जो जिनको हिडन प्रॉफिट बोलते हैं, ये उनके लिए है। नंबर 9 वो जो है, एक प्रॉफिट जो है उसके लिए बहुत जरूरी है कि प्रॉफिट का फोकस सही हो, राइट हो, फोकस्ड, उसका इरादा, उसका माइंड, उसका इरादा सही हो। लबला लालची ना हो, किसी की चीज का लालच ना करे, किसी की तरह अट्रैक्ट ना हो, किसी जल्दी। कुछ लोग होते हैं जो जल्दी किसी तक खींचते चले जाते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, जल्दी किसी पर विश्वास कर लेते हैं। प्रॉफिट हो, आप किसी की वजह से जल्दी विश्वास नहीं करना। दीदी उसने ये बोला था और दीदी बहक गई, ठीक है, कि पास्टर आपने उसने ये बोला था, आप पास्टर बहक गए, अच्छा ये बोला था, मैं देख लूंगा कैसे बोल दिया, ये होगा वो होगा। देखना है आपको, लेकिन आत्मा में, शरीर में नहीं देखना, ठीक है। सो एक प्रॉफिट के अंदर ये सारी बातें होनी बहुत जरूरी है, तब आप एक कंप्लीट प्रॉफिट हो, तब आप एक कंप्लीट प्रॉफिटर्स हो। इसके बिना आप कंप्लीट प्रॉफिट नहीं हो। हालेलुया। सो आज चेक करें इनमें से कहां कहां कमी हो रही है। अकेलापन बहुत जरूरी है, हमें कोई डाउट है किसी का? और ये अकेलापन बोलने से तो फिर फैमिली वो जो है उनको तो प्रॉफिटी भी है, प्रॉफिटी में मतलब दिक्कत हो जाती बिल्कुल 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 सही बोला आपने। हाँ ऐसा होता है, देखो अकेलापन, वो अकेलापन नहीं बोल रहा मैं। अकेलापन इन द सेंस कि आप, आपका परिवार है, फैमिली है, ठीक है, लेकिन मोस्टली टाइम आपका माइंड कहाँ होता है, फैमिली में या गॉड में, ये बात डिपेंड करती है। माइंड, देखो आपको क्या काम करना है, अपने को सेपरेट करना है, अलग करना है दुनिया से, नेगेटिव लोगों से, नेगेटिविटी से, संसार की इच्छाओं से। परिवार से नहीं। पतरस का परिवार था, यूहन्ना का परिवार, यूहन्ना का परिवार था, इनकी फैमिली थी। इवन यीशु मसीह का फैमिली थी, उनके मम्मी पापा थे, उनके भाई बहन थे। क्या काम करना है, अपने यीशु मसीह लेके, यीशु मसीह ने क्या बोला, जो वचन को सुनने वाले ये मेरा परिवार है। उन्होंने क्या था, इवन वो अपनी माँ को प्यार करते हो, उन्होंने अपने चेले के लेके तेरी माँ, चेले के बाद तेरी माँ, माँ को तेरा बेटा। लेकिन उन्होंने अपने आप को परिवार से सेपरेट करके रखा। मतलब परिवार की चिंता नहीं आने देना मन में। लोग कई बार क्या करते हैं कि मैं टेंशन में हूं। एक भाई है, उसे मैं कई से समझा रहा था, शराब पीता है, तो शराब पी रहा भाई, ये टेंशन हो जाती है कि इसलिए शराब पी रहा हूं। मैं कहा टेंशन से ज्यादा काम कर भाई, टेंशन है ना, एक्स्ट्रा काम कर, एक्स्ट्रा मेहनत कर भाई। घर की टेंशन है, बच्चों की फीस की टेंशन है, ज्यादा काम करो। वो क्या बोलते, घर में खाने की टेंशन है, तो ज्यादा काम करो, एक्स्ट्रा काम करो। शराब क्यों पीना है, तो पैसे खर्च क्यों कर, घर के पैसे क्यों खर्च कर रहे हो? अब मसीह आदमी था वो। तो कई बार ऐसी होती है, तो क्या काम करना है आपको, परिवार में रहना है, लेकिन अपने आप को, अपनी जिंदगी सेपरेट रखनी है। इसलिए भी लिखा है कि पति पत्नी कुछ समय के लिए अलग भी रहे। और उसने ये भी कहा अलग इन द सेंस कि कुछ समय अवकाश के लिए सेपरेट भी रहे। क्यों रहे? ताकि पवित्रता में फास्टिंग कर सके। आप फास्टिंग में हो और आप मैरिड हो, आप शादीशुदा हो और आप फास्टिंग में हो, फिजिकल रिलेशन मत रखना। पोखड़ी आपने ये बताया एक प्रॉफिट को क्या क्या होना चाहिए एक प्रॉफिट के अंदर,
हाँ तो ये वाला भी आपने बताया सिस्टर। सिस्टर वो जो पहले आपने पॉइंट बोले थे वो पूछना चाह रहे थे अच्छा कि हाँ, कि आप अपने आप को दुनिया से डिस्कनेक्ट करो, फिर माइंड को फ्री रखो, अच्छा रखो, और ये सब चीजें थी उस वाले पॉइंट में। मैं ये चाह रहा था पोखरी, जी ये जो आपने इसी में जो ऊपर वाले में आपने बताया था कि दूसरा कुरिन्थी 5 उसका 16 में हाँ कि देखने का नजरिया, ये देखने का नजरिया पोखरी थोड़ा इसको थोड़ा ज्यादा डीप क्यों? समझा दे, क्योंकि जी देखो, ये इसका मतलब देखो, इसका मतलब ये है कि क्या काम करना है। कई बार हम लोग क्या काम करते हैं कि अगर मैं आपको जानता हूँ, ठीक है, मैं आपको अच्छे जानता हूँ, तो मेरे मन में क्या होता है, आपकी क्या इमेज होगी जिससे मैंने आपको देखा है। लेकिन क्या करना है, जब मैं आपके लिए प्रोफेसी करूं, मुझे उस इमेज को ब्रेक करनी है। मैं आपको जानता हूँ कि अपना लखन है, आप जॉब पुलिस में हो, आप यूपी से हो, आपके 4 भाई बहन हो आप, ठीक है, ये मैं जानता हूँ। लेकिन जब मैं अपनी प्रोफेसी करूंगा, मैं इस तरफ देखना बंद कर दूंगा, मैं वो देखूंगा जो गॉड दिखा रहे हैं मुझे। तो ये है, अपने नजरिए को चेंज कर देना, नजरिए को पूरा शिफ्ट कर देना है, अपने नजरिए को वहीं पर शिफ्ट कर देना है। वो नहीं देखना कि जो तो आप जिसको आप देखते जानते हो, वो नहीं। इसलिए कि अगर मैं आपको ये ऐसे देखता देखूंगा, तो मैं अपने प्रोफेशन कभी नहीं कर पाऊंगा, कि मैं आपको जानता हूं, अब मुझे डाउट होगा कि पता नहीं मेरे मन की बात तो नहीं है ये। लेकिन जब मैं गॉड अपने देखना बंद कर दूंगा, तो जो मैं वो देखूंगा जो गॉड में दिखा रहे हैं। तो ये चीज करना है, अपना देखने का नजरिए को चेंज कर देना है हमें। आमीन आमीन। जब प्रोफेसी करना है, प्रे करना किसी के लिए, भूल जाओ आप जानते हो नहीं जानते, अब ये करके करना है कि आप जानते ही नहीं हो, आप फर्स्ट टाइम मिल रहे हो, पूरा अपने माइंड को इरेज कर देना उसके बारे में। तब गॉड बात करेंगे आपसे। अगर आपके अंदर बातें भरी रहेंगी तो आप नहीं कर पाओगे। अब मैं फॉर एग्जाम्पल अब मैं आपको जानता हूँ, अब गॉड ने अगर मुझे बोल दिया कि इसके लिए बोल कि, अब मुझे पता है कि आप अच्छी प्रे करते हैं, मैं जानता हूँ। अब गॉड ने अगर मुझे बोला कि बोल के आप प्रे में डीप जाओ, या अच्छी आप प्रे नहीं कर पा रहे हो, तो मैं कैसे बोलूंगा? अगर मेरी इमेज आपके मन में ये है, तो उस इमेज को ब्रेक करना है और नई इमेज क्रिएट करना है जो गॉड बोले। भूल जाना है कि मैं कौन हूं। इसलिए बोलता ना हमेशा कि फैमिलियर स्पिरिट खतरनाक है। पारिवारिक हम लोग जानते हैं कि नहीं, हम क्या जानते हैं, हम ये चीज ठीक है ना। जी जी पोखरी, ठीक है पोखरी, थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड प्रॉफिट जी। प्रेज द लॉर्ड। और प्रॉफिट जी, आपने जो बताया माइंड को कंट्रोल करने के लिए ज्यादा से ज्यादा हमें टंग्स में प्रेयर करनी चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल जी। तो कभी कभी हम लोग मतलब मेरे साथ होता है, मैं टंग्स में प्रेयर करती हूँ तो दुनिया भर के थॉट्स आते हैं, माइंड इधर उधर घूमता रहता है, वो क्यों होता है? एग्जैक्टली, बिल्कुल। सुनो, इस सबके ऐसा हो रहा होगा, मोस्ट लोग ऐसा होता है। क्यों ऐसा होता है पता है? पूरा ब्रेक करो, पूरा फोकस आपके इसका, अगर आपका फोकस ब्रेक हो, तो आपका फोकस, अगर आपका माइंड थॉट्स आ रहे हैं, तो आप फिजिकली वहां पे नहीं हो। थॉट्स, फोकस, आपके माइंड, अपने फोकस को रखना है। ओके। आमीन। क्या काम करना है? पहला क्या करना है? अन्य भाषा बोलो, मुंह से बाहर बोलो, जोर से बोलो। दूसरा क्या काम करो, आप अन्य भाषा बोलते हो तो क्या करो, आप फोकस करो हेवन की तरफ। कि जब आप दोनों काम साथ में करते हो, आप टंग से बोलते हो तो आप देखते भी हो। अगर सुनो, अगर टंग से बोलते हो आप देख नहीं रहे हो, तो आपकी फोकस ब्रेक होगा। टंग से भी बोलना है एंड देखना भी है, फोकस ब्रेक नहीं होगा। आप गॉड को देखोगे, आप गॉड की आवाज को सुनोगे। थैंक यू। ठीक है, गॉड ब्लेस यू। प्रॉफिट प्रेज द लॉर्ड। मेरा सवाल ये, जी जी जी। so my question is this, you said that we have to control our mind, right? हाँ And thoughts should be clear and prophetic. So मेरा सवाल ये है, जैसे मतलब जैसे इमेजिनेशन से, इमेजिनेशन की डेफिनेशन मतलब ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी थोड़ा अलग है, मगर प्रोफेटिक है, मतलब ये इमेजिनेशन क्या है, मतलब आप you told about this before about imaginations and prophetic, थोड़ा अलग है ना इमेजिनेशन? चलिए, हाँ देखो, इमेजिनेशन में और कोई अंतर है। इमेजिनेशन में हम देखो, हम उन चीजों को इमेज कर सकते हैं जिनको देखा है। फॉर एग्जाम्पल के, अब मैंने आपको देखा है, ठीक है। अगर कोई मुझे बोले कि अगर कोई पर्सन मेरे पास में है और मुझे आपके बारे में बात करे, तो मैं आईज क्लोज करूंगा और मैं बोलूंगा कि ब्रदर जो है वो मेघालय से, शिलोंग से है, उनके लंबे बाल हैं, उनका फेयर कलर है, उनकी हाइट इतनी है, वो गिटारिस्ट है, ठीक है। क्योंकि ये मैं क्या है, ये मेरी इमेजिनेशन है, क्योंकि मैं आपको जानता हूं। बट प्रोफेसी इसका अलग है। प्रोफेटिक में जानता ही नहीं कुछ। इसे क्या है, लिखा है कि आई वाज इन द ऑन द लॉर्ड्स डे एंड आई हर्ड बिहाइंड ए साउंड।
बिहाइंड, पीछे। बिकॉज इमेज हम उनका करते, जिनको हमने देखा है हम उनका इमेज करते हैं, पर जिनको हम देखा ही नहीं उनका इमेज कैसे करें? ठीक है, ड्रीम में लोग खाना खाते हैं, क्या खाना खाते हैं? वही जो हमने खाया है। आप में से करें ड्रीम में जापानीज या इटालियन जो वो डिश खाए थे हमने कभी खाया नहीं था। हम ड्रीम में मिट्टी क्यों नहीं खाते? हम लोग खाते ही नहीं है उसे। ड्रीम में क्या था, हम उन्हीं चीज को देखते हैं जो हमारा माइंड भरी हुई, जो चीज़ भरी होती हैं, इनमें से इमेजिनेशन होता है। लेकिन प्रोफेटिक ड्रीम होते हैं, प्रोफेटिक ड्रीम बिल्कुल अलग होते हैं। तो इसलिए क्या क्या है, इमेज हम उनका करना है, करते हैं जिनको हमने देखा है। पर जिनको देखा ही नहीं है हम इमेज कैसे करें? राइट मतलब आज थोड़ा क्लास मीटिंग लंबा हो गया, कल थोड़ा मीटिंग शॉर्ट करेंगे और दोबारा आगे मिलते हैं। राइट, आई मीन गॉड ब्लेस यू। सब जय मसीह की परमेश्वर को पिता, अपने बच्चों को ब्लेस करो पिता, आपका ग्रेस की यीशु मसीह के नाम में, और अपने बच्चों को पिता में ग्लोरी के लिए यूज करना यीशु के नाम में। आमीन।